वाले सही वो वाजपेयी साहब की थी। वाजपेयी साहब को एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए थे। और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेस को मुबारक हो। पर मैं ये आज कह के जा रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होगी और ये नहीं रहेगी। और आजकल यही हाल हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म होने को कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो आप सही कहते हैं कि वो, मगर वो बीच में रहे, ही रिमेन्ड एन एक्टिव। इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते ना, ये वापस नहीं आ सकते थे। मैं व्यू हमने जितनी इनकी चीज़ें देखी हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभली, इंतहाई इनके पास टोटल ना तजर्बाकार टीम। ये जो कहते थे आमिर भाई ठीक कहते, पहली दफ़ा जो जीत के आए उन्होंने मरवाया है। माइंडसेट है भारत के इस पार, जबकि भारत के अंदर आपने वाजपेयी साहब का अभी कोट किया, वो सारे का सारा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उन्होंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। और ये सिर्फ बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों की नहीं है सर, ये अटल बिहारी जी के मन का ये विश्वास है कि जिस सदन में मैं खड़ा हूं, जिस पार्लियामेंट में मैं खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट मुझसे बड़ी है। उनका विश्वास है कि ये देश भारत ये मुझसे कई गुना बड़ा है, ये जो मेरे साथी हैं साथ में बैठे हैं ये मुझसे बड़े हैं। पाकिस्तान में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ सुलझाया है। तब पाकिस्तान के लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी की याद आने लगी है, उनकी जयकार किया जाने लगा है। भारतीय लोकतंत्र को महान और भारतीय संसदीय प्रणाली को सबसे सर्वोत्तम माना जा रहा है। आखिर पाकिस्तान के इस तारीफ का राज क्या है, आइए आगे सुनते हैं। वाले सही वो वाजपेयी साहब की थी। वाजपेयी साहब को एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए थे। और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेस को मुबारक हो। पर मैं ये आज कह के जा रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होगी और ये नहीं रहेगी। और आजकल यही हाल हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म होने को कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो आप सही कहते हैं कि वो, मगर वो बीच में रहे, ही रिमेन्ड एन एक्टिव पर्सन। बड़ी अच्छी बात की आप, और मैं सबसे ज़्यादा बात, अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते ना, ये वापस नहीं आ सकते थे। मैं व्यू हमने जितनी इनकी चीज़ें देखी हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभली, इंतहाई इनके पास टोटल ना तजर्बाकार टीम। ये जो कहते थे आमिर भाई ठीक कहते, पहली दफ़ा जो जीत के आए उन्होंने मरवाया है। आपने लड़के उठाए हैं, उठा के उनको टॉप पोजीशन फेडरल मिनिस्टर बना दिए, वो किसी से संभाले नहीं गए, किसी सीधे मुंह से उन्होंने बात ही नहीं की। ना इकॉनमी का पता था उनको, ना चीज़ों का पता था, ना समझ थी। सो ये जो ट्रेनिंग एट जॉब हुई है इमरान खान साहब की, वो ले बैठे, इनसे तो इकॉनमी यहाँ से निकल गई थी। ये तो खुद मानते थे, बिजली गैस की कीमतें देख के IMF को अभी जो इन्होंने सरेंडर किया था, जो स्टेट बैंक वाला बिल पास किया था, जिस तरह की इन्होंने आके खुद मुख्तारी इन्होंने सेल आउट की थी, इमरान खान साहब के हाथ से चीजें निकल चुकी थी। वो ठीक कह रही हैं, इनको दोबारा एक वो इंजेक्शन लग गया है कि अगर जो बिल्कुल आमिर भाई ठीक कह रहे हैं, इनके इर्द गिर्द जो है ये तमाम हाकिश लोग हैं, वो इनको नीचे नहीं आने देंगे, बांस पे बिठाई रखेंगे कि आपने बैठे रहने नीचे, बल्कि हो सकते हैं मजीद ऊपर करते जाए इनको। सो इमरान खान साहब को ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाने। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि यार ये अफसोस की बात है कि हम एक ही तरह के लोग हैं, और ये ऐसा माइंडसेट क्यों है पाकिस्तान, क्यों ऐसा माइंडसेट है भारत के इस पार, जबकि भारत के अंदर आपने वाजपेयी साहब का अभी कोट किया, वो सारे का सारा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उन्होंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों की नहीं है सर, ये अटल बिहारी जी के मन का ये विश्वास है कि जिस सदन में मैं खड़ा हूं, जिस पार्लियामेंट में मैं खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट मुझसे बड़ी है। उनका विश्वास है कि ये देश भारत ये मुझसे कई गुना बड़ा है, ये जो मेरे साथी हैं साथ में बैठे हैं ये मुझसे बड़े हैं। ये उनका मानना है। उनका ये मानना है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, अटल जी का यह मानना था उस वक्त कि मैं इस देश से छोटा हूं, मैं पार्लियामेंट से छोटा हूं। इमरान खान का यह मानना है कि मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बड़ा हूं, इसलिए बोला कि रफा दफा करो। स्पीकर को बोल दिया उसने, डिप्टी स्पीकर को, सूरी साहब को बता दिया, सूरी साहब ने कुछ वो पढ़ के वो चिट्ठा पर्चा पढ़ दिया, वहां पे फवाद चौधरी ने ड्रामा कर दिया, हो गया खत्म का। सो दिस इज हाउ लिटिल दे थिंक ऑफ देयर ओन पार्लियामेंट। जब आप खुद अपने पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझेंगे, फिर आप कहते हैं भारत साजिशें कर रहा है, दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। अरे आपको इतना बड़ा मौका मिला अपने खुद के पार्लियामेंट की इज्जत, अपनी नेशनल असेंबली की इज्जत करने का। आप वोट की इज्जत बात करते हैं, वोट को छोड़िए ना, वो तो छोटी चीज है। बड़ी चीज क्या है, पार्लियामेंट है मुल्क का, नेशनल असेंबली है। इनको इतना सुनहरा मौका मिला एक पूरी दुनिया को। हर समय दुनिया कहती थी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, आर्मी रूल है। अगर इमरान खान ये कहता कि ठीक है
आई अग्री फॉर अ वोट काउंट। शो ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैं सामने हाजिर हूंगा, मेरा टेस्ट लो। हार गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जीत गया तो फिर मैं फाते हूं। दुनिया को कितना बढ़िया मैसेज जाता कि हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे रूल ऑफ लॉ है। अब लोग ये कहने लगे कि साहब जंगल है ये, और इस मुल्क का पहले बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अपोजिशन करें, टाइट होकर करें, इन पे केसेस हैं, इनको सेटल ना करने दें केसेस। नवाज शरीफ साहब पे केसेस हैं, हमजा पे केसेस हैं, ये शहबाज शरीफ पे केसेस हैं। और हमारी किस्मत देखें, जो हमारा रोना कि इमरान खान साहब नाकामी का क्या निकला है। उस नाकामी में से वो लोग इस मुल्क के आके वजीर आजम और वजीर आला बन रहे हैं जो नैब के मुलजिम हैं और जमानतों पे हैं। इससे कोई बड़ी डिजास्टर होगी किसी मुल्क के लिए। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? कि खान साहब था ना, कि आपने इस मुल्क को, चीजों को इतना आगे लेकर जाते, इतने अच्छे तरीके से आप चीजें चलाते। इमरान, इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा स्कैंडल दिए हुए, मतलब एनर्जी का आप इनसे पूछ, आमिर भाई ने, आप इसके मौजूद थे, इन्होंने दर्जनों स्कैंडल दिए चीजें, उनके कान पे ऐसा पल के हमें उल्टा पता क्या ताल्लुकात दुनिया के साथ खराब किए हैं। यानी दुनिया जब हम कहते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, IMF ने वो कर्जा रोक दिया। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान अचीव क्या करना चाहते थे? क्या आपको नजर आता है क्या वो अचीव करना चाहते थे? वो तो मुल्क का, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कर चुके हैं। जहां तक हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं सर, वो पाकिस्तान के ऊपर कमेंट करते नहीं है सर। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोदी सरकार की पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करते सर, जब तक कि बहुत कोई बड़ी चीज ना हो जाए सर। वी डोंट कमेंट। बेसिकली क्या है कि दे डोंट, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना, आई कुड बी रॉन्ग सर, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने बात करी सर लोगों से, डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, किसी ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी ने मुझे डायरेक्टली मुंह पे बोला है, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस वाले उनके रडार में पाकिस्तान नहीं है सर। उनके रडार में इंडो पैसिफिक है, उनके रडार में चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका है सर, नेबरिंग कंट्रीज। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के उन चंद लोगों में से एक हैं जिनकी आभा से हमारा पूरा राजनीतिक परिदृश्य अब भी जगमगाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में भी अटल बिहारी वाजपेयी को उतने ही आदर से देखा जाता है जितना भारत में देखा जाता है। वे संसदीय राजनीति के मसीहा के रूप में पाकिस्तान में भी जाने जाते हैं। पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के हामी अटल बिहारी वाजपेयी थे और नवाज शरीफ से उन्होंने ऐसे संबंध बना लिए थे कि कहा जाता था कि पाकिस्तानी के साथ जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वह समाधान होने के निकट है। लेकिन यह बात वहाँ के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ को नहीं भाई और उन्होंने कारगिल कर दिया। फिर मुशर्रफ की सरकार ने अपना सरकार बना लिया मार्शल लॉ लगाकर और नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर दिया। विडम्बना देखिए कि वही मुशर्रफ जब मार्शल लॉ लगाकर खुद पाकिस्तान के प्रशासक बने तो फिर वे अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में गिरकर पाकिस्तान से संबंध भारत के सुधारने के लिए प्रार्थना करने लगे। खैर, वह तो अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन आपको यह बताते चलें कि अब इमरान खान की सरकार, वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आया था। इमरान खान की सरकार को या तो इस्तीफा देना चाहिए था या अविश्वास का मत सामने से फेस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति को मिलाकर, डिप्टी स्पीकर को बुलाकर और वहाँ के संसद को ही भंग कर दिया। तब लोगों को याद आई कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा काश पाकिस्तान में भी नेता होता। आप लोगों को याद ही होगा अटल बिहारी वाजपेयी की वह 17 अप्रैल 1999 की घटना, जब एक मत से उनकी सरकार जा रही थी और वह भी मत ऐसा था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी चाहते तो उनकी सरकार नहीं जानती, क्योंकि कांग्रेस के एक मंत्री थे उड़ीसा से, गिरधर गोमांगो, जो उड़ीसा में मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके थे, लेकिन वे लोकसभा में चुने गए थे। शपथ लेने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का उन्होंने लोकसभा में से अपना इस्तीफा नहीं दिया था और वे आकर कांग्रेस की चाल ने एक वोट से, जब वहाँ उनका चुनाव हो गया था तो यहाँ उनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिए थे और उसी एक वोट की सर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई और उन्होंने श्राप दिया था कि जो गलत करेगा उसका सर्वनाश होगा। और आज कांग्रेस की यही हालत हो गई है। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार सत्ता में आए और पूरे 5 साल तक रहे। और यह खुलासा कोई और नहीं, वही गिरधर गोमांगो ने किया कि जिस कांग्रेस के लिए उसने ऐसा काम किया वही कांग्रेस उनको साथ नहीं दिया और फिर वे 2015 में भाजपा में ही शामिल हो गए। तो यह चक्र चलते रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भारतीय राजनीति में कीर्तिमान स्थापित किया है, जो मानदंड स्थापित किया है, आज तक उस पर कोई शायद ही खरा उतरे और यही कारण है कि राजनीति में इतनी गिरावट आ रही है। लेकिन हमारे देश की राजनीति में जो हमारी संसदीय लोकतंत्र है यह दृढ़ है।
कुछ नेता भले इधर उधर करे, जोड़ तोड़ करे, लेकिन संसदीय राजनीति इतना मजबूत है, यहाँ पर लोकतंत्र इतना मजबूत है, और फिर यहाँ के सुप्रीम कोर्ट और संस्थाएं इतनी मजबूत है कि अगर कोई इधर उधर जाता भी है तो फिर उसे बांध कर उसी रास्ते पर लेकर चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।